नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है ओपन एआई। इस समय मार्केट में बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि ओपन एआई का जो प्रोडक्ट है, चैट जीपीटी के आने से बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी या एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। परंतु इसको कैसे यूज करना है, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। इसको यूज करके देखेंगे। तो जानते हैं पहले चैट जीपीटी है क्या। चैट जीपीटी की लॉन्चिंग नवंबर 30 2022 को हुई। इसके लॉन्चिंग के विद इन 1 वीक 1 मिलियन यूजर्स रजिस्टर हुए। बहुत बड़ी बात है कि विद इन द 1 वीक किसी वेबसाइट के लॉन्च होने से या किसी बॉट के लॉन्च होने से उसके सब्सक्राइबर बढ़े। सो इसको समझने से पहले देखना होगा ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई बेसिकली यूएसए बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन या एक प्रॉफिट बेस्ड कंपनी है जिसकी रजिस्ट्रेशन 2015 में हुई और उस समय से ये मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरल नेटवर्क के ऊपर काम कर रही है। इस कंपनी में फाउंडर्स मोर देन आप देख सकते हैं कि मोर देन 6 फाउंडर्स हैं इस कंपनी के, जिसमें कि सैम ऑल्टमैन, बेसिकली दिस वन इज अ पर्सन जो कि सीईओ है इस समय चैट जीपीटी प्रोजेक्ट के। और इस कंपनी के फाउंडर की लिस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर एलन मस्क का भी नाम है। एलन मस्क बेसिकली आप सभी जानते होंगे, एलन मस्क जो हैं ट्विटर के भी सीईओ हैं, स्पेस एक्स कंपनी, टेस्ला कंपनी और वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में जिनका नाम आता है। एलन मस्क जो हैं वो भी इसके पार्ट हैं। तो इस कंपनी का जो नया प्रोडक्ट है, बेसिकली इन कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये आप देखिए, इसके जेट जीपीटी, इस पर एपीआई कोडेक्स डिफरेंट है, जिसमें से कि चैट जीपीटी जिसकी अभी लॉन्चिंग हुई है और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। रीजन ये है कि इस प्रोजेक्ट में आप कोई भी आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना है, आपने कोई म्यूजिक, कोई रिसर्च पेपर लिखना है, कोई सी प्रोग्रामर, एचटीएमएल का प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में प्रोग्राम को कन्वर्ट करना है, तो जस्ट आपको क्वेश्चन देना है, उसका आंसर ये ऑटोमेटिक आपको देगा। इसलिए इसकी जो मार्केट में वैल्यू है वो भी काफी बड़ी है। और अभी आप देखिए कि इसको रिलीज हुए विद इन 1 वीक हुआ है और इसके जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, वो $29 बिलियन से भी अधिक बढ़ चुकी है। तो इसलिए है तो कुछ इसमें जिसके कारण इसकी वैल्यू बढ़ रही है कुछ ही समय में। चलिए देखते हैं इसको यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए पहले आपको ब्राउजर यूज करना होगा और इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए सिस्टम में। आपको लिखना होगा beta.openai.com। इस यूआरएल को लिखने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आएगा। आपको यहाँ पर साइन अप करके आप अपने आप को आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ पर प्ले ग्राउंड में जाएंगे। प्ले ग्राउंड बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आपको अपना क्वेश्चन लिखना है जिसके ऊपर आप वर्क करना चाहते हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं, राइट essay on best friend। ओके, क्लिक ऑन एंटर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से चैट बॉट ने हमारा काम कर दिया। इस तरह से मैंने कुछ भी ऐसे लिखना है तो वो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है उसने लिख कर दे दिया है, फ्रेंड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसकी जो लैंग्वेज की अगर ट्रांसलेशन कहें वो भी बहुत एक्यूरेसी लेवल अधिक है। अगर मैं बात करूं तो सेंटेंस भी एकदम ठीक है। इसने ऑटोमेटिक आप कुछ भी लिखें और कोई भी जवाब ये आपको विद इन सेकेंड, नैनो सेकेंड में आपको उसका जवाब टाइप करके आपको देगा। इस तरह से कई स्कूल और कॉलेजेस में ऐसे कहना है कि इससे जो स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल है वो कम होगा। अगर वो कोई भी होमवर्क है, इसका क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक करके दे देगा। कुछ इस तरह से भी मार्केट में चल रहा है कि इसके आने से स्टूडेंट्स के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक
नंबर्स को ऐड करना है, उसका प्रोग्राम सी के अंदर लिखना है, सी प्रोग्रामिंग जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। सो मुझे जस्ट क्वेश्चन देना है, राइट ए प्रोग्राम, सॉरी, राइट अ सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, सबमिट। देखिए, सी का जो प्रोग्राम है जिसे लिखने के लिए हमें टाइम लगता है, इसने सी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक लिख दिया है चैटबॉट ने। सो इस यहाँ से अगर आप चाहते हैं अंडू, कुछ लास्ट चेंजेस चाहते हैं, उसको चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ से अंडू कर सकते हैं, यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं, यहाँ से आपको अपनी हिस्ट्री पता लग जाएगी शो हिस्ट्री पे जाने पर। सो क्लिक मैं कर रहा हूँ, ये देखिए मुझे हिस्ट्री पता लग गई, मैंने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर किया, सी प्रोग्राम लिखा। सो इस तरह से इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलिए अब हम कुछ इंटरफेस के बारे में भी जान लेते हैं। ओपन एआई के अंदर आपको डिफरेंट तरह से इनपुट आउटपुट को शो करने के मेथड्स मिल जाएंगे। सो जैसा आपको मेथड अच्छा लगे आप उस तरह से अपनी स्क्रीन को कर सकते हैं। डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं इनपुट और आउटपुट के लिए। नेक्स्ट है मॉडल। सो इसके डिफरेंट मॉडल्स हैं जिसके अंदर दा विंची जो है सबसे पॉपुलर और सबसे एक्यूरेट मॉडल है, जिसका एक्यूरेसी लेवल बहुत अच्छा है। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। एडा मॉडल है जिसका एक्यूरेसी लेवल कम है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर पेड वर्जन है जिसमें कि आपको टोकन्स परचेज करने पड़ते हैं, उसके बदले में आप अपना जो भी टेक्स्ट है उसको लिख सकते हैं। सो बिल्कुल फ्री में अगर कहूं तो ये बिल्कुल फ्री भी नहीं है। सो हम इसमें सिलेक्ट कर रहे हैं दा विंची। बाय डिफॉल्ट जो मॉडल है दा विंची रहता है, दा विंची मैंने सिलेक्ट किया। नेक्स्ट है स्टॉप सीक्वेंस। देखिए ये बहुत अच्छा। स्टॉप सीक्वेंस के अंदर जैसे कि यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मेरा डॉट आए किसी भी लाइन पे, तो वहां पर जो मेरी राइटिंग है वो स्टॉप हो जाए। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखने के बाद देखिए डॉट के ऊपर क्लिक किया और मैंने लिखा राइट एन आर्टिकल ऑन रोज फेस्टिवल एंड क्लिक ऑन सबमिट। देखिए रोज फेस्टिवल एनुअल फेस्टिवल उसने बताया, और जहां पर भी मेरा डॉट आया अब यहाँ पर इसने स्टॉप कर दिया। तो ये इसका एक बेस्ट फीचर है कि अगर आपको एक सिंगल लाइन में आंसर चाहिए तो आप इसके लिए इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, स्टॉप सीक्वेंस को। नेक्स्ट यहाँ पर एक बहुत अच्छी ऑप्शन दी गई है, रीजनरेट। सो रीजनरेट क्या करता है कि अगर आपको आर्टिकल के ऊपर कोई और लाइन देखनी है, तो किसी और सेंटेंस को या लाइन को आपको देखने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपको वर्डिंग में उसका रिप्लाई देगा। देखिए अभी इसने चेंज कर दिया रिप्लाई, अब नेक्स्ट रिप्लाई देखिए ये मशीन ऑटोमेटिक कर रही है। सो दिस वन इज ऑल्सो बेस्ट फीचर ऑफ ओपन एआई। सो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो नेक्स्ट फीचर इसके अंदर बहुत अच्छा मुझे लगा, शो प्रोबेबिलिटीज। तो इसको जस्ट आपको करना होगा फुल स्पेक्ट्रम के ऊपर, आप करने के बाद देखते हैं, क्लिक ऑन सबमिट। सो देखिए जैसे इसके ऊपर क्लिक करके मैंने अपना आउटपुट को जनरेट किया, तो रोज फेस्टिवल, सॉरी, देखिए इसने बता दिया कि इस वर्ड को इसने जो यूज किया है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 99% है। सो नेक्स्ट इसने किया है एन, अगर इसने यूज किया तो इसने ये भी बता रहा है कि इसने क्यों यूज किया। अगर यहाँ पर इसकी और क्या हो सकता था, ए भी यूज हो सकता था, वन भी, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इज हाई। सो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है 58% है, इसलिए इसने इस वर्ड को यूज किया। सो किस वर्ड को यूज कर रहा है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको जस्ट आपको उस वर्ड के ऊपर जाना है। आपको आज के एनुअल की 88% प्रोबेबिलिटी है, सो इसलिए इसने इस वर्ड को टाइप किया यहाँ पर। So this one also a best feature of OpenAI.